नमस्कार। सोचिए, हर रोज करोड़ों लोग इंटरनेट की दुनिया में आते हैं, पर वो करते क्या हैं? और सबसे जरूरी सवाल, इस बड़ी सी डिजिटल दुनिया में खुद को सुरक्षित कैसे रखते हैं? चलिए, आज इसी सफर पर निकलते हैं। तो इस सफर को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। हम बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे कि ये ऑनलाइन दुनिया है क्या, फिर देखेंगे कि इसे चलाने के लिए कौन से टूल चाहिए। हम ईमेल और डाउनलोडिंग की भी बात करेंगे, और हाँ, ऑनलाइन खतरों से कैसे बचना है और खुद की सुरक्षा कैसे करनी है, ये भी जानेंगे। तो ये है हमारा पूरा रोड मैप। तो चलिए सबसे पहले कदम से शुरू करते हैं। आखिर ये वर्ल्ड वाइड वेब है क्या चीज, और ये काम कैसे करता है? वेब सर्फिंग सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। इंटरनेट पर घूमना फिरना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी बड़े बाजार में अलग अलग दुकानों पर जाते हैं, कभी कुछ सीखने के लिए, कभी दोस्तों से गपशप करने के लिए, तो कभी कुछ खरीदने के लिए। तो जब कोई वेबसाइट का नाम टाइप करके एंटर दबाता है, तो पर्दे के पीछे होता क्या है? ये ना बिल्कुल एक चिट्ठी भेजने जैसा है। आपने पता लिखा यानी कि यूआरएल, और आपका ब्राउज़र एक डाकिया बन गया। वो फटाफट उस पते यानी सर्वर तक जाता है, वहां से वेबसाइट का पैकेट उठाता है और सीधा आपकी स्क्रीन पर ले आता है। और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। कमाल है ना? ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें जाना कहाँ है। तो अब बारी है अपने सफ़र के लिए ज़रूरी सामान पैक करने की। मतलब वो कौन से टूल्स हैं जिनकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है वेब ब्राउज़र। इसे आप अपनी डिजिटल गाड़ी समझिए। यही वो सॉफ्टवेयर है जो आपको इंटरनेट की सड़कों पर घुमाता है, अलग अलग वेबसाइट्स की मंजिल तक पहुंचाता है। अब गाड़ियां भी तो कई तरह की होती हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही ब्राउज़र भी हैं। गूगल क्रोम समझिए सबसे पॉपुलर कार है, जो तेज भी है और भरोसेमंद भी। रोज के काम के लिए बढ़िया है। वहीं अगर किसी को अपनी प्राइवेसी की थोड़ी ज्यादा फिक्र है, तो मोज़िला फायरफॉक्स एक बेहतर ऑप्शन है। और अगर कोई चाहता है कि उसकी पहचान बिल्कुल छुपी रहे, मतलब कोई ट्रैक ही ना कर पाए, तो उसके लिए है टोर ब्राउज़र। अच्छा, गाड़ी तो मिल गई, पर इतनी बड़ी दुनिया में जाएं कहाँ? इसके लिए चाहिए एक नक्शा, राइट? बस वही काम करता है एक सर्च इंजन। ये इंटरनेट की इतनी बड़ी लाइब्रेरी का वो इंडेक्स है जो आपको ठीक वही चीज ढूंढने में मदद करता है जिसकी आपको तलाश है। अब देखिए, ज्यादातर लोग तो गूगल ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है डक डक गो। इसकी खास बात पता है क्या है? ये आपकी सर्च को ट्रैक नहीं करता, मतलब कोई जासूसी नहीं। इनके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का बिंग और पुराना खिलाड़ी याहू भी मौजूद हैं। तो ठीक है, हमारे पास गाड़ी भी है और नक्शा भी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस दुनिया में दूसरों से बातचीत कैसे की जाए, और वहां से कुछ जरूरी फाइलें अपने पास कैसे लाई जाएं। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, नाम से ही साफ है, ये डिजिटल चिट्ठियां हैं। ये ऑनलाइन बातचीत करने के सबसे पुराने और आज भी सबसे ज़रूरी तरीकों में से एक है। अब एक ईमेल के कुछ जरूरी हिस्से होते हैं। टू में तो आप उसका पता लिखते हैं जिसे आप ईमेल भेज रहे हैं। सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी, मतलब आप किसी और को भी बता रहे हैं कि ये बातचीत हो रही है। और एक होता है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब आप चाहते हैं कि किसी को ईमेल मिले पर बाकी लोगों को पता न चले कि उसे भी कॉपी भेजी गई है। समझिए एक सीक्रेट कॉपी। यहाँ तक का सफर तो बड़ा मजेदार रहा, लेकिन अब थोड़ा संभल कर चलने का वक्त है। क्योंकि देखिए, हर सफर में कुछ ना कुछ खतरे तो होते ही हैं, और हमारी ये डिजिटल यात्रा भी इससे अलग नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इंटरनेट की हर गली, हर कोना घूमने के लिए सेफ है? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। जैसे असल दुनिया में चोर उचक्के और धोखेबाज लोग होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ऑनलाइन दुनिया में भी बहुत से खतरे छुपे हुए हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। ये कुछ सबसे आम खतरे हैं। सबसे पहले है फिशिंग। इसका नाम ही फिशिंग यानी मछली पकड़ने से आया है। इसमें धोखेबाज आपको किसी बैंक या जानी पहचानी कंपनी के नाम से नकली ईमेल भेजकर आपकी पर्सनल जानकारी चुराने का कांटा डालते हैं। फिर है मैलवेयर। ये एक तरह का वायरस है जो आपके कंप्यूटर को स्लो कर सकता है, उसे खराब कर सकता है। और हैकिंग तो सब जानते ही हैं, जब कोई बिना इजाजत आपका डेटा चुरा ले। इनसे बचने का पहला कदम है इनको पहचानना। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम अपने सफर के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम सीखेंगे कि इन खतरों से बचने के लिए अपनी डिजिटल ढाल, अपना सुरक्षा कवच कैसे तैयार करें।
तो एक बात समझनी होगी कि मजबूत ऑनलाइन सिक्योरिटी किसी एक चीज से नहीं आती। ये असल में 3 बुनियादी पिलर्स, 3 स्तंभों पर टिकी होती है। इस मॉडल को कहते हैं CIA मॉडल। C का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी गोपनीयता। इसे ऐसे समझिए जैसे ये आपकी पर्सनल डायरी है जिसे आपके सिवा कोई और नहीं पढ़ सकता। I का मतलब है इंटीग्रिटी, यानी अखंडता। मतलब आपकी डायरी में जो लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता, वो हमेशा सच रहेगा। और A है अवेलेबिलिटी, यानी उपलब्धता। इसका मतलब है कि जब भी आपको अपनी डायरी की जरूरत हो वो आपको मिल जाए। बस यही है अच्छी और मजबूत सिक्योरिटी। देखिए, ज़्यादातर ऑनलाइन खतरे डाउनलोड्स के जरिए ही आते हैं, तो इसके लिए ये एक सिंपल सी चेकलिस्ट याद रखिए। हमेशा ऑफिशियल और भरोसेमंद वेबसाइट से ही कुछ डाउनलोड करें। फाइल कौन भेज रहा है और उसका टाइप क्या है, ये ज़रूर देखें। अपना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेटेड रखें। और हाँ, किसी अनजान ईमेल में आए अटैचमेंट को तो भूल कर भी ना खोलें। ये छोटे छोटे कदम आपको बहुत बड़े खतरों से बचा सकते हैं। तो आखिर में बस ये बात याद रखनी है, साइबर सिक्योरिटी का मकसद डराना नहीं, बल्कि हम सबको ताकतवर बनाना है। ये डर के बारे में नहीं, ये जागरूकता के बारे में है, समझदारी से कदम उठाने के बारे में है। तो मैं बस इस एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाता हूँ। आज जो कुछ भी हमने सीखा, उसके बाद अपनी डिजिटल लाइफ को थोड़ा और सेफ बनाने के लिए आज आप कौन सा एक कदम उठाने वाले हैं, इस पर ज़रूर सोचिएगा।